तो दोस्तों, ना केवल बाहर के तापमान में गर्मी बढ़ने लगी है बल्कि अंदर के तापमान में भी। मेरा मतलब है कि कुछ ऐसा हुआ है कि फ्लिक द न्यूज कवर करने की जरूरत पड़ गई, स्पेशली एसआर के रणवीर सिंह और रणबीर कपूर को लेकर। एक एक करके सब चीजों पे बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले रणबीर कपूर की खबर से ही शुरू करेंगे। खबर से नहीं, सॉरी। तो कुछ टाइम पहले संजय लीला बंसाली ने अपनी नई पिक्चर अनाउंस करी जिसका नाम था लव एंड वॉर, और इसमें उन्होंने रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल की एक लव ट्रायंगल वाली लव स्टोरी अनाउंस करी थी। और ऑन द फेस ऑफ इट तो ऐसे ही लग रहा था कि एक बेसिक सी लव स्टोरी होगी, लेकिन अब हमें सुनने को मिला है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये मूवी किसी भी एंगल से सिंपल लव स्टोरी नहीं होगी। क्योंकि पहले लव ट्रायंगल वाली चीज तो हमको समझ में आई चुकी थी, लेकिन अब ये एक वॉर के बैकड्रॉप में सेट होगी, जो नाम से हमको समझ में आ रहा था। लेकिन उसके साथ ही साथ जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर होगा वो काफी हद तक ग्रे शेड्स को कैरी करेगा, जिसका मतलब ये है कि वो थोड़ा एंटी हीरो नेगेटिव रोल में भी हो सकता है। वेराज आलिया भट्ट और विकी कौशल जो है वो थोड़े नॉर्मल टाइप के होंगे, लेकिन ये थोड़ा साइको वाइब्स को कैरी करेगा। अलाउद्दीन खिलजी, क्या जितना भी जो कुछ भी है इतना तो समझ में आ ही चुका है कि संजय लीला बंसाली की मूवी है तो नॉर्मल लव ट्रायंगल तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर तो होना ही है इसमें। और उसके भी ऊपर से संजय लीला बंसाली ने रणबीर कपूर को एनिमल मूवी करते हुए देखा होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि हाँ, इस टाइप का रोल मेरे को चाहिए इससे। फिर इसके बाद काफी सारी नई नई चीजें अनाउंस हो गई जिनके ऊपर हम बात नहीं कर पाए। सबसे पहले तो बेबी जॉन का एक अनाउंसमेंट टाइप का वीडियो आया जिसमें हमको वरुण धवन देखने को मिलेंगे, एक काफी नए अवतार में दिख रहे हैं। इसको एटली प्रोड्यूस कर रहे हैं, और पहले ऐसा सुनने में आ रहा था कि थेरी मूवी का रीमेक होगा। नाउ आई एम नॉट सो श्योर इस पूरी चीज को देखकर, बिकॉज दिस होल थिंग लुक्स वेरी डिफरेंट एंड वेरी गुड। और वरुण धवन को कुछ लीक से हटके टाइप के रोल करता हुआ देख हमेशा मजा आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट यू बदलापुर। फिर इसके बाद जॉन अब्राहम की अगली मूवी वेदा का भी फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया, जो कि देखने में इंटरेस्टिंग था। इसको निखिल अडवाणी डायरेक्ट कर रहे हैं, जो इससे पहले बाटला हाउस और डी-डे जैसी मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। और ये 12 जुलाई को रिलीज होगी, जिसमें जॉन अब्राहम काफी डिफरेंट टाइप के अवतार में देखने को मिलेंगे एंड इट काइंड ऑफ लुक्स गुड। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सारे रोल्स उन पे काफी सूट करते हैं, बट इट ऑल्सो मेक्स मी थिंक इनकी मूवी डिप्लोमैट जो आने वाली थी मार्च में, उसका क्या हुआ। स्पीकिंग ऑफ मार्च में आने वाली मूवीज, तो मार्च में एक पिक्चर और भी आ रही है जिसको लेकर मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं, और वो है शैतान। ये मूवी हॉरर थ्रिलर की कैटेगरी में कहीं पे फॉल करती है, और ये गुजराती मूवी वश का रीमेक होगी, और इसमें अजय देवगन और आर माधवन भी है। एंड धीरे धीरे करके इसका प्रमोशनल मटेरियल ड्रॉप करना शुरू कर दिया गया है। थोड़ा एक गाना आया था, फिर इसके बाद इसके पोस्टर्स भी आने शुरू हो चुके हैं, जिसमें से आज ही जो आर माधवन का पोस्टर ड्रॉप हुआ है दैट एक्चुअली लुक्स एपिक। फिर इसके बाद 1 मार्च को आने वाली प्रोजेक्ट वैलेंटाइन का भी ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है, जो पूरी तरह से फाइटर जैसा दिख रहा है। आई डोंट ब्लेम देम एक्चुअली, बिकॉज फाइटर इसके पहले आ गई तो ये लोग उस चीज का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि मूवी की थीम्स एक जैसी हैं, सिमिलर नहीं, बिल्कुल एक जैसी। लेकिन ना, इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि मूवी में कुछ कुछ शॉट्स हैं जिनको देखकर ऐसा लग रहा है कि इनको क्यों रख दिया पिक्चर में। लेकिन जॉन अब्राहम की देवा ही सिर्फ 12 जुलाई को रिलीज होने वाली अकेली पिक्चर नहीं होगी। इसी दिन अक्षय कुमार ने भी अपनी मूवी को अनाउंस कर दिया है। इस मूवी का नाम है सरफिरा, और ये तमिल मूवी सुराराई पोतरू का रीमेक होने वाली है। और आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं 12 जुलाई को कौन सी पिक्चर देखने वाला हूं। फिर इसके बाद स्पाई यूनिवर्स को लेकर एक और अपडेट मिलती हुई। एक्चुअली इस वीडियो में स्पाई यूनिवर्स के बारे में काफी इंफॉर्मेशन होगी, तो दिस इज गोइंग टू बी प्रीटी इंटरेस्टिंग। पहली चीज, जो आलिया भट्ट और शर्वरी की मूवी आने वाली थी, ऑल फीमेल स्पाई यूनिवर्स थ्रिलर वाली मूवी, उसको अपना डायरेक्टर मिल चुका है। क्योंकि इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले शिव रवेल, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो इन्होंने रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे आने वाला रेलवे मैन जो था उसे डायरेक्ट किया था। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इनके क्रेडेंशियल्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर ये इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए आते हैं तो ऑलरेडी इसके साथ काफी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जुड़ चुकी है। एंड इट ऑल्सो प्रूव्स कि वाईआरएफ वाले इस मूवी को लेकर कितने ज्यादा सीरियस है। प्लस ऐसा भी बोला जा रहा है कि वाईआरएफ वाले इस मूवी को भी फास्ट ट्रैक करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें आलिया भट्ट और शर्वरी जो है दोनों बहुत ही की कैरेक्टर्स प्ले करेंगी। दोनों सुपर एजेंट्स हैं जो आगे जाकर वाईआरएफ के यूनिवर्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाली हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो वाईआरएफ के यूनिवर्स में अब कितनी फीमेल एजेंट हो चुकी हैं? दीपिका हो गई, कटरीना हो गई, आलिया हो गई, शर्वरी, 4 तो हो ही चुके हैं। मेल से ज्यादा तो फीमेल हो चुकी है। स्पीकिंग ऑफ फीमेल्स, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड डरावनी फीमेल वापस आ रही है भूल भुलैया 3 में। हम लोगों ने पहले भी इनके बारे में बात करी थी। आई एम टॉकिंग अबाउट विद्या बालन, जो कि रिटर्न कर रही है मोंजुलिका के रोल में भूल भुलैया 3 में। ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा अब कि अक्षय कुमार वापस आते हैं कि नहीं, बिकॉज दैट इज वन रोल दैट आई वांट हिम टू प्ले अगेन एंड अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो
ओजी है। भूल भुलैया 3 रिलीज होगी दिवाली 2024। फिर कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज हुई, धनुष की अगली मूवी का पोस्टर दिखाया गया जिसका नाम होने वाला है रायन। ये एक्चुअली इनकी 50th मूवी है और इसका पोस्टर रिलीज किया गया जिसमें ये एक फूड ट्रक के बाहर कुछ एप्रन वगैरह पहन के खड़े और इनके पीछे 2 लोग और भी हैं। इट काइंड ऑफ लुक्स कूल बट डार्क एट द सेम टाइम एज वेल, क्योंकि इनके इंटेंशंस बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन हाँ AR रहमान इसका म्यूजिक देंगे और मूवी 2024 में ही रिलीज होगी क्योंकि इसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और जब सब कुछ चल ही रहा है तो हमारे भाईजान का पीछे रहने वाले हैं, तो भाईजान को लेकर भी एक अपडेट है। वो अपनी नेक्स्ट मूवी, अगर आप सोच रहे थे कि बुल के बाद टाइगर वर्सेस पठान होगी, तो यू आर इन फॉर ए बिग सरप्राइज माय फ्रेंड्स, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट, क्योंकि उस पे भी हम आगे बात करेंगे। तो सलमान खान बुल के बाद किसी और मूवी के साथ बिजी होने वाले हैं और वो है साजिद नडियादवाला की पिक्चर, जिसको डायरेक्ट करेंगे AR मुरुगदास। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो इन्होंने गजनी बनाई थी और उस टाइम पे भी इन्होंने सलमान खान को अप्रोच किया था, लेकिन कुछ कारणवश बात नहीं बन पाई और फिर उन्होंने आमिर खान को कास्ट कर लिया उस रोल में। लेकिन अब इतने सालों के बाद उन्होंने एक और प्रोजेक्ट प्लान किया और स्क्रिप्ट वगैरह लॉक होने के बाद दे डिसाइडेड टू कास्ट सलमान खान फॉर इट। और भाईजान ने एकदम स्क्रिप्ट देखी और उन्होंने कहा कि यस आई विल डू इट। और ऐसा बोला जा रहा है कि ये फिर से वही एक्शन एंटरटेनर टाइप की मूवी होगी जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज में शूट होगी। और ऐसा बोला जा रहा है कि इसका बजट 400 करोड़ के आसपास है, 4 चुकंदर का। एंड जहां तक रिलीज डेट की बात है तो भाईजान की पिक्चर है ईद 2025 के आसपास इसको रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन देवरा, जिसके बारे में हम काफी सारी बातें कर चुके हैं, वो अप्रैल में रिलीज होनी थी 5 तारीख को, बट इट हैज बीन डिलेड, जो कि हमको पता चल चुका था। नाउ उसकी नई रिलीज डेट भी आ चुकी है जो होने वाली है दशहरा। अब ये मूवी डिले होकर पहुंच चुकी है 10 अक्टूबर 2024 में, और डिले के कारण हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पुराने फ्लिक द न्यूज देख सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है क्योंकि अब ये दशहरे पे रिलीज होगी तो ये इसको क्लैश करवा देता है एक और बहुत बड़ी पिक्चर के साथ, और वो है बैडएस रवि कुमार, बैडएस रवि कुमार, बैडएस रवि कुमार। अब आप सबको तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार फिर से मुझे पता है कि कौन सी पिक्चर मैं पहले देख रहा हूं। फिर नेक्स्ट रणवीर सिंह के अगले 2 साल का शेड्यूल हमको पता चल चुका है। पहले वो डॉन 3 पे काम करेंगे और उसके बाद बहुत बड़ी पिक्चर मेरे लिए पर्सनली डॉन 3 पे पहले बात कर लेते हैं। तो अभी रिसेंटली डॉन 3 वालों ने कहा कि वो कुछ बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं और उन्होंने अनाउंसमेंट के नाम पे 60 FPS का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चिपका दिया कियारा आडवाणी को अनाउंस करने के लिए। मतलब इस पिक्चर में रणवीर सिंह के साथ कियारा आडवाणी होंगे एज एन एक्ट्रेस। ये बात आप हमको नॉर्मली भी बता सकते थे, लेकिन इसके लिए इन लोगों ने पहले एक अनाउंसमेंट का अनाउंसमेंट डाला और फिर अनाउंस करने के लिए पता नहीं क्या डाला। और मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ना ब्रो, तो पूरा का पूरा मार्केटिंग टीम चेंज कर दो प्लीज। और भी पता नहीं क्या क्या चेंज करना पड़ेगा स्टार्टिंग ऑफ विद द एक्टर, बट मुद्दे पे बने रहते हैं। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि रणवीर सिंह जो अगस्त से डॉन 3 की शूटिंग को स्टार्ट करेंगे। पहले उनके लुक्स वगैरह का टेस्ट किया जाएगा और फिर 7-8 महीने उन्होंने इसी पिक्चर को अलॉट किए हुए हैं, क्योंकि ये ओवरसीज भी शूट होनी है। क्योंकि डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है ना, और उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस वाले को तो कोई पकड़। लेकिन इसके बाद जो उनका प्रोजेक्ट है, मैं उसके लिए पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि इस मूवी की शूट खत्म होने के तुरंत बाद रणवीर सिंह विल स्टार्ट शूटिंग फॉर शक्तिमान। जी हां, मई 2025 से वो शक्तिमान की शूटिंग स्टार्ट करेंगे और सोनी पिक्चर्स इंडिया इसके लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट है। इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे बासिल जोसेफ, जो इससे पहले मिन्नल मुरली को डायरेक्ट कर चुके हैं नेटफ्लिक्स के लिए। तो उनके पास ऑलरेडी उनकी बेल्ट में एक सुपर हीरो मूवी है जो काफी क्रेडिबल है। तो आई थिंक कि अगर हम लोग मुकेश खन्ना के शक्तिमान की परछाई से इस वाले शक्तिमान को अलग होकर के देखें और ये लोग भी उसको अलग शक्तिमान बनाने की कोशिश करें, तो फिर दिस कैन लीड टू समथिंग दैट इज क्वाइट डिफरेंट, क्वाइट गुड एंड क्वाइट यूनिक, जो कि मैं देखना चाहूंगा। लेकिन हाँ, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल मूव ऑन करते हैं स्पाई यूनिवर्स की तरफ, बिकॉज वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट, स्टार्टिंग ऑफ विद वॉर 2। तो सबसे पहले ऋतिक रोशन जो है वो अपनी शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं वॉर 2 के लिए, और ऐसा बोला जा रहा है कि ये वाली जो शूट है ये काफी ज्यादा इंटेंस होने वाली है, जिसके लिए उन्होंने काफी ऐसी बॉडी वॉडी बनाने की कोशिश करी। बट ये उनकी टिपिकल मसल मास वाली बॉडी नहीं है, काफी अलग टाइप की बॉडी है, और इसी के लिए उनको इंजरी भी हो गई थी रिसेंटली, जो उन्होंने अपनी पोस्ट करी सोशल मीडिया पे। बट होपफुली ही इज फिट एंड फाइन नाउ, और अयान मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा ने मिलकर एक बढ़िया सा सेट खड़ा किया है जिसपे अब वो वॉर 2 की शूट स्टार्ट करेंगे, एंड एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान फॉर देम। लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि वॉर 2 इनकी ट्रेडिशनल स्पाई यूनिवर्स की पिक्चरों से काफी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि ये एक डार्क और ग्रिटी टेक होगा स्पाई यूनिवर्स की पिक्चरों पे, एंड दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि हम लोगों ने टाइगर
3 के पोस्ट क्रेडिट में कबीर को एक डार्क पाथ पे जाते हुए देख लिया था, एंड मैं इस चीज को देखना चाहूंगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी स्पाई यूनिवर्स में एक फिक्स टेम्पलेट पे बनी हुई मूवीज को देखते आ रहे हैं। नाउ आई वांट टू सी समथिंग डिफरेंट, और फ्रैंकली स्पीकिंग इस चीज को करने के लिए ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर से अच्छे एक्टर्स हो ही नहीं सकते। और ये सब चल ही रहा था, लेकिन फिर आती है एक धमाकेदार खबर, और वो है पठान को लेकर। मैंने पहले भी कहा, अगर आप लोग सोच रहे थे कि भाईजान की अगली पिक्चर टाइगर वर्सेस पठान है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसआरके की अगली पिक्चर पठान से रिलेटेड है, लेकिन वो भी टाइगर वर्सेस पठान नहीं, बल्कि पठान का सीक्वल पठान 2 होने वाली है। जी हाँ, काफी क्रेडिबल सोर्सेज मतलब हमारे हिमेश भाई ने इस बात को रिसेंटली कंफर्म करा है कि वाईआरएफ वाले टाइगर वर्सेस पठान से पहले पठान 2 पे काम करना चाहते हैं, टू सेट अप टाइगर वर्सेस पठान, व्हिच डज काइंड ऑफ मेक सेंस, क्योंकि अगर आप टाइगर वर्सेस पठान में सीधे इन दोनों कैरेक्टर्स को आपस में फाइट करवा देते तो बड़ा अजीब सा फील होता। लेकिन अब अगर आप पठान के सीक्वल में इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे सेट करवाओगे तो फिर थोड़ा लगेगा कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। एंड इन द मीनवाइल वाईआरएफ वाले थोड़ा सा रोकड़ा पानी भी कमा लेंगे, क्योंकि पठान वाईआरएफ की अभी तक की सबसे ज्यादा रोकड़ा कमाने वाली पिक्चर निकली है। तो अभी तक बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ, इतना सुनने में आया कि एसआरके इसके लिए पूरी तरह से ऑन बोर्ड है। इस मूवी की शूटिंग अगर सब कुछ सही जाता है तो इस साल के एंड तक स्टार्ट हो जाएगी, और प्रोबेबली हमको शायद अगले साल के एंड तक देखने को मिल भी जाए। आई मीन इफ एवरीथिंग गोज फाइन तो दिवाली 2025 में क्या प्रॉब्लम है, राइट? और अगर दिवाली 2025 नहीं तो 26 जनवरी 2026 तो पक्की बात है, क्योंकि पठान भी जनवरी में आई थी, तो पठान का सीक्वल कमिंग इन जनवरी कैन ऑल्सो मेक सेंस, राइट? आई डोंट नो, जो मेरे मन में आया मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग बताना कि आपको क्या लगता है इन सब चीजों के बारे में। और अगर आप लोगों ने मेरा ब्रह्मयुगम वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज डू गो चेक इट आउट, बहुत ही ऑसम मूवी थी। तो जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग वीडियो को लाइक करो, नहीं तो दुर्गा अष्टमी की रात मंजुलिका के साथ।